बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 508 की असाइनमेंट नंबर 1 आज हम सोल्व करेंगे, जिसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं और लास्ट डेट जो है वो 30 है, 30 अप्रैल। तो इससे पहले आपने सबमिट करवानी है और असाइनमेंट जो है वो आपने MS वर्ड फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवानी है। किसी से कॉपी नहीं करनी, करप्ट नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा सबमिट करके डाउनलोड करके चेक कर लो कहीं वो ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ना ओपन हो तो फिर दोबारा आप सबमिट करवा सकते हो। तो ये है कि करप्ट फिर नहीं होती। अगर आपने ओपन कर ली है तो मतलब ये करप्ट नहीं होगी। इस तरह इसके बेसिकली 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 6 सिनेरियोज यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि आपने क्या करना है कि इन सिनेरियोज को रीड करते हुए आपने ये जो लैंग्वेज है 5 लैंग्वेज हैं, ठीक है, इनमें से आपने रिकमेंडेशन देनी है कि कौन सी सिनेरियो के ऊपर कौन सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और साथ में फिर रीज़न भी बताना है कि ये जो है वो रीज़न क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे है तो ये टेबल बना हुआ है, इसी टेबल को बेशक आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, आप चाहो तो यहाँ से देख के फिल कर सकते हो। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो बेशक आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आपने ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको फ़ाइल जो है भेज दूँगा, बल्कि उसमें पहले ही मैंने फ़ाइल भेजी हुई है। तो ये बेसिकली टेबल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये जो दोनों कॉलम्स हैं ये खाली थे, मैंने खैर फिल कर दिए हैं। पहले में कोबोल आएगा, ठीक है, फिर लिस्प है, फिर आडा है, फिर स्नोबॉल है, फिर फोटोन है, और फिर साथ में फिर स्नोबॉल यहाँ पे आ रही है। तो ये साथ में रीज़न भी बताए गए हैं। रीज़न में थोड़ी बहुत आपने चेंजिंग करनी है, इनमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर नेम है ही ऐसे। इनमें थोड़ा बहुत आपने लाजमी चेंजिंग कर लेनी है, अपने लिहाज से अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत लिख दें तो आपका जो सोल्यूशन है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है कि क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है बताया गया है कि जो C++ लैंग्वेज है उसमें जो है वो इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो जो इश्यूज़ हैं वो जैसे कि कम्प्लेक्स सिंटैक्स होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्शंस आती हैं बीच में, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट होती है, और बिल्ट इन सिक्योरिटी के फीचर्स जो हैं वो जो है उसमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं वो C++ के अंदर जो हैं वो हैं। तो जावा ने इसको कैसे इम्प्रूव किया, तो उसकी जो है अगर उसके जो है 4 कीज़ इम्प्रूवमेंट जो है ना वो आपने लिखने हैं। पहले सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट ये लिखें, जिसमें जो है गार्बेज कलेक्शन जो है वो होती है ऑटोमेटिकली। C++ क्या करती है, उसमें मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे जावा के अंदर जो है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होती है, जिससे हमारी जो मेमोरी है वो महफूज रहती है। बेनिफिट्स का क्या है जी, रिड्यूस एरर्स एंड इम्प्रूव रिलायबिलिटी। उसके बाद नो पॉइंटर्स सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट रहती है। C++ के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट पॉइंटर जो है मैनिपुलेशंस होती हैं, अनसेफ एंड कम्प्लेक्स कोड होता है। तो जावा सोल्यूशन जो है क्या करता है, नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर जो है वो होते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है प्रिवेंट्स मेमोरी करप्शन एंड इंक्रीज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के लिए ये है कि इसमें आपके पॉइंटर यूज़ नहीं होते, डेट्स वाई जो है यहाँ पे जो जावा है वो बेस्ट है। इसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पे ये होगा। उसके बाद नो मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, ठीक है। यूज़ इंटरफेस इंस्टेड, इसमें क्या होता है C++ में क्या होता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ होती है, और इसमें ये होता है कि इसमें यूजेस इंटरफेस इंस्टेड। उसके बाद ये इसके बेनिफिट्स हैं, सिंपलीफाइज होता है डिज़ाइन इसका, और अवॉइड करते हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्शंस नहीं होती। सिंपलर होता है और क्लीन सिंटैक्स होता है जी जावा का। ये देखें, ये प्रॉब्लम लिखी हुई है C++ की कि कम्प्लेक्स कोड होता है, फीचर जो है ना वो मल्टीप्लेक्सिटी नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो जावा सोल्यूशन यूज़ करो। जावा जो है वो उसने इस चीज़ को सोल्व कर दिया है। रिमूव अननेसेसरी फीचर्स लाइक जैसे कि ऑपरेटर्स, ओवरलोडिंग, पॉइंटर्स, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें इसने रिमूव की हैं, इसलिए हम इसको सिंपलर कह सकते हैं और क्लीन भी कह सकते हैं। तो उसका जो सिंटैक्स होता है जावा का वो सिंपलर होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है और क्लीन होता है। बेनिफिट में अगर आएँ तो ईज़ी टू लर्न है, राइट एंड मेंटेन, इसको हम ईज़ी टू लर्न कर सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। कोड को राइट करना आसान होता है, इसको मेंटेन भी किया जा सकता है। तो ये बेसिकली इसके जो है वो 4 जो है वो की पॉइंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अगर आपको जो है ये लिखने हैं तो बेशक आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।